पाटर इस वक्त शेखावाटी शिखर बनाम हनुमानगढ़ के बीच दूधिया रोशनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी देखते हैं लगातार अपनी ताकत और नज़ाकत में पेश कर पाता है कि नहीं, या फिर हनुमानगढ़ यहाँ बाजी मारते हुए सेमीफाइनल में पहुँचता है। सिक्का घूमता इस वक्त शेखावाटी के पाले में शुभ संकेत और चॉइस कोर्ट रेड का नोत्या देता इस वक्त शेखावाटी हनुमानगढ़ को। और ऊंचा लंबा कद बड़े क्लास के खिलाड़ी हैं, देखते हैं कैसी शुरुआत यहाँ कौन सी टीम करती है। 18 नंबर यानी कि राघव रौनक है, माफ़ कीजिए, 18 नंबर से, जो कि सुपरस्टार राइडर साबित हो सकते हैं। धक्का देकर बाहर धकेला और ये ताकत रहेगी शेखावाटी की। और क्या जयवीर आएंगे रेड के लिए या फिर अंकुश? दो बड़े रेडर शेखावाटी के पास। जयवीर आ रहे हैं, जयवीर का जलवा लगातार कायम और उसके सामने हनुमानगढ़ हो सकता है घायल। इस प्री क्वार्टर फाइनल के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश है दोनों ही टीमों के द्वारा। और ये देखिए डूब के जबरदस्त शुरुआत इसमें शेखावाटी दूसरा पॉइंट अर्जित करता हुआ 2-0 से आगे आ गया है। रवि आए हैं जो कि पिछले साल इन्होंने सब जूनियर नेशनल खेला था, जो कि रनरअप रही थी टीम साई के साथ उप विजेता हैदराबाद में। वो मुकाबला भी आप देख सकते हैं इससे पहले इस चैनल के ऊपर आसानी से। इस समय संघर्षशील खिलाड़ियों में से एक, मगर बोनस लेकर वापस खाता खोलने में कामयाब है। पहला पॉइंट बोनस से हनुमानगढ़ के गढ़ में अंकुश आए हैं। वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन 2024-25 से सेकंड लास्ट डे और पुश किया है। जबरदस्त ताकत नज़ाकत यहाँ देखने को मिली 2 नंबर से। एक पॉइंट यहाँ देखते हैं। ऑफिशियल मंत्रणाएं रेडर आउट 1 पॉइंट हनुमानगढ़ के गढ़ में। 2-2 से तराजू की तरह बेहद कांटे की टक्कर दूधिया रोशनी में इसमें आप देख पा रहे हैं। श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू दूधिया रोशनी में। और यहाँ वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी मैन 2024-25 बेहतरीन मुकाबले। आज सेकंड लास्ट डे जिसका प्री क्वार्टर फाइनल देख रहे हैं। लक्ष्य तक पहुँचते हुए वाह, राइडर एक बार फिर से पहली बार बढ़त पे हनुमानगढ़। राकेश आगे हैं, तारीफ करनी होगी हनुमानगढ़ की कि शेखावाटी का जिस स्तर से सामना कर रहा है वो काबिल तारीफ। हवा में टच पॉइंट बटोरने की कोशिश, फ्लाइंग उड़ते हुए पंछी की तरह, लेकिन सुंदर बचाव। वहाँ देखिए अच्छा कवर नजर आता हुआ 5 नंबर से कॉर्नर पे। वहीं सेंटर कवर पे बेहतरीन बैक की कोशिश, लेकिन राकेश को खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर किया। राघव हो या फिर रौनक या फिर रवि आ गए हैं, लंबा अनुभव उनके पास। नेशनल खिलाड़ी गत वर्ष सब जूनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में खेले थे, जिसमें टीम को उप विजेता बनाया था। हैदराबाद में आयोजित वो बेहतरीन मुकाबला साई के सामने बेहद रोमांचक मैच में 2 पॉइंट से उसमें राजस्थान हारा था बमुश्किल। तो वो मुकाबला भी देखना ना भूलें, इस चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, जो टॉप पे दिखाई देगा कहीं ना कहीं आपको। 3-2 से हनुमानगढ़ लीड करता हुआ। तमाम दर्शक, दीर्घाओं और सबकी निगाहें इस मैच के ऊपर। आखिर कौन सी टीम सेमीफाइनल में जगह बनाती है। दूसरे कोर्ट की बात की जाए तो जयपुर और उदयपुर के बीच मुकाबला चल रहा है, लेकिन यहाँ टच पॉइंट का दावा ठोकते थाई को थपथपाते हुए हासिल किया। तो ये अंदाज नैसर्गिक होता है खिलाड़ी का, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता बनती है। और जो नीली पोशाक में दिखाई दे रही है इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी शिखर, जो कि 3 जिलों से मिलकर बनता है शिखर चूरू झुंझुनू। उनके सामने हनुमानगढ़ चैन में फंसता हुआ, और ये चैन टूटने वाली नहीं है इस समय। एक बार फिर से आक्रामक टैकल दिखाई दिया। क्या चोट लगी है, सब कुछ कुशल मंगल। अब देखिए 4 पे पहुंचता हुआ शिखर, बढ़त पुनः शिखर के पास। ये मुकाबला कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, कभी उस साइड तो कभी इस तरफ है। यह है खूबसूरत रौनक इस मुकाबले की। हालांकि हनुमानगढ़ की टीम में रौनक भी हैं, वो ज़्यादा रेड पे दिखाई नहीं दिए हैं। उनका रेड पे आना थोड़ा सा बेहतर साबित हो सकता है रवि की तुलना में, क्योंकि उनका कद बड़ा है। लेकिन यह रवि ही फिर से आ रहे हैं जो अनुभव नेशनल का रखते हैं। मोनू कॉर्नर पे 10 नंबर से अच्छा कवर करते हैं, जबकि सेंटर कवर पे भी इस वक्त अच्छा देखने को मिलता है। और यह क्या बैक होल्ड है, यह है ताकत नज़ाकत खूबसूरत बांदगी अंकुश की रेड पे रवानगी। अच्छी स्थिति में एक बार फिर से महसूस करने लगा है। कमज़ोर होता थोड़ा सा हनुमानगढ़। देखते हैं यहाँ अगले रेड से
क्या रौनक रेड पे आएंगे, हवा में उड़ने की कोशिश की लेकिन उससे पहले शिकार करता हनुमानगढ़ के गढ़ में ये बहुमूल्य पॉइंट है और आवश्यकता थी यहाँ पॉइंट अर्जित करने की, नहीं तो और पिछड़ जाता मुकाबले में। राघव आ गए इसमें, नाम बहुत बेहतरीन इनका, प्रदर्शन भी उतना ही बेहतर करने के लिए पहचान रखते हैं। दूधिया रोशनी में जगमगाहट इस वक्त जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू 5-4 के साथ सीकर आगे, हनुमानगढ़ थोड़ा सा पीछे। इत्मीनान के साथ एकाग्रता बनाने की कोशिश, लेकिन मोनू और राकेश अच्छा कवर कर रहे थे। जयवीर का जलवा सबसे सफल राइडर शेखावाटी की ओर से नजर आ रहे हैं, जो होनार उदयमान खिलाड़ियों में से एक है। 5 के डिफेंस में यहाँ ड्राइव किया मगर सुंदर बचाव बैक फुट पे जाते हुए कॉर्नर और सेंटर से, क्योंकि सबसे कठिन माना जाता। 5 का डिफेंस उड़ान भरी और लक्ष्य तक सीधा जाते। तालियों की आवाज इस बात का संकेत की जो चोटिल खिलाड़ी हैं उन्हें अंदर लिया गया है, सब्स्टिट्यूट को मौका देते। पिछले मैच से, उससे पहले मैच के हीरो रहे थे। देखते हैं इससे रिप्लेस का कितना फायदा मिलता है। कॉर्नर के रूप में मोहित है, जो देखना ना बोले प्रातःकाल के सत्र में जो खेल खेला था वो एक सिंगल पॉइंट मोनू के द्वारा टर्निंग पॉइंट था उस मैच का, जिसमें जीतने में कामयाब रहा शेखावाटी बेहद रोमांचक मैच में, जिस पे चोट लगी थी गहरी सर पे। लेकिन वाह, कमाल का कैच और अच्छा संकेत इस समय मोहित का वापस लौटना मैच में। बढ़त दिलाता हुआ 7-4 की बढ़त के साथ इसमें 3 अंक की लीड करता हुआ सुपर टेकल अंकुश रेड पे बचाव करने की कोशिश की है। देखते हैं यहाँ निर्णय शेखावाटी की तरफ आ सकता है। सफल रेड डबल टच, इधर से गौरव को शामिल किया है, हनुमानगढ़ ने मौका दिया है। देखते हैं क्या ऑल आउट से बचा पाएंगे। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट के कगार पे। ओहो, बड़ा रेड और बड़े ही रेडर को बाहर की राह दिखाई, अच्छा निशाना बनाया, लेकिन यहाँ मोहित चोटिल उसके बावजूद टीम में। तो आखिर सुपर टेकल अब 2 ही खिलाड़ी कोर्ट पे हनुमानगढ़ की ओर से। हालत नाजुक हो सकती है, क्या सुपर टेकल मिलेगा? हो बड़ी रेड, एक तीर से 2 शिकार और 2 उपहार कुलचा। ओहो, सिंगल ही पॉइंट दिया गया है। एक बार लगा कि ऑल आउट होंगे, लेकिन सिंगल टच था। 10 अंकों में पहुंचता हुआ शेखावाटी, जबकि 5 पे हनुमानगढ़ और शिकंजे में फंस गए। इसके साथ ही हनुमानगढ़ पहली बार ऑल आउट इस मैच में 13 पे आ चुका है। 13-6 के साथ 7 अंक की लीड निश्चित रूप से दबाव बढ़ाने के लिए काफ़ी होगी, लेकिन अभी और कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अंकुश आ गए हैं, 7 इनके साथ हनुमानगढ़ अटैक के लिए आएगा। 5 नंबर को कवर करना चाहिए, क्योंकि जितना मजबूत डिफेंस होगा उतना आप प्रभाव छोड़ सकते हैं विपक्षी टीम पे। राघव या फिर रवि आ रहे हैं, काफी जुझारू और प्रतिभावान राइडर माने जाते हैं रवि, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा दुविधा में हनुमानगढ़। 13-6 के साथ 7 अंक की बढ़त और पिछड़ता हुआ थोड़ा सा हनुमानगढ़ दिखा दे। कॉर्नर पे देखिए मोहित को बाहर भेजा, जो चोटिल थे, सर पे पट्टा, चोट का ये पिछले से पिछले मैच में देखने को मिला था। फॉर्चुनेटली रहे कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचते हुए शेखावाटी के राइडर 14-7 का स्कोर, दुगना स्कोर। और कोच यहाँ टाइम आउट लेकर हिदायत देते हुए तमाम खिलाड़ियों को गुरु मंत्र, क्या मंत्रणा रही होगी दोनों ही साइड। खैर आगे का खेल तय करता है कि किसी स्ट्रेटेजी के साथ खेल आगे बढ़ाएगा। आक्रामक अटैक हो सकता है, और क्या कैच दिखाया है, वाह, कमाल का, चीते की तरह पलक झपकते ही कैच करने में कामयाब रहे। ऐसे कैच साहिल के द्वारा देखने को कई बार मिल जाते हैं और इसीलिए वो जाने भी जाते हैं। 15 पे आता हुआ 5 का डिफेंस और अंकुश लगातार देखिए कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर पा रहे हैं। शिकार हो गया आसानी से, इतना हथियार डालना थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला शेखावाटी के लिए। राघव रेड पे नहीं आए, लेकिन भरत जरूर दिखाई दिए हैं। राघव से भी काफ़ी अपेक्षा की जा सकती है हनुमानगढ़ का, जहाँ तक सवाल है।
क्योंकि उनका हाइट अच्छा खासा और शारीरिक रूप से भी काफ़ी दक्ष हैं। वहीं रौनक थोड़े हल्के शरीर के, और यह देखिए मोहित के द्वारा बेहतरीन कैच एंगल होल्ड के रूप में, इसीलिए वापस लौटे थे अंकुश। और जैसे टाइम आउट लिया कुछ देर पहले शेखावाटी के कोच ने, डिफेंस के ऊपर अटैक करने की बात रही होगी जैसा पेश आ रहा है, जबकि यहाँ गलतियों से बचने की कोशिश की जा रही है जहाँ तक रेड का सवाल है। 5 के डिफेंस में अंकुश से एक बार फिर 16-8 दुगना स्कोर, और ये बढ़त निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण। राघव आ गए हैं अंततः, ये संभवतः राघव का पहला ही रेड है मैच में। कितनी अपेक्षा की जा सकती है। ओहो, कॉर्नर पे मोहित गलती करते ढूंढ दिया पॉइंट। पहली रेड पे पॉइंट इतना आसानी से अर्जित करना मनोबल बढ़ाएगा। अब 6 के डिफेंस में नजर आएगा, यानी कि बोनस ऑन। अंकुश घुंघरालू बाल, कमाल का स्किल, बेहतरीन प्रतिभावान खिलाड़ी। जबीर के बाद लक्ष्य तक पहुंच गया, डबल टच। क्या खूबसूरती से खेल को आगे बढ़ा रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी सीकर, जो कि सीकर जिले में ही सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिलों से मिलकर बनता है शेखावाटी, जहां से एक से बढ़कर एक उद्योगपति देश दुनिया में शेखावाटी का नाम निश्चित रूप से परचम पे फैलाते हैं। और इस वक्त फिर से 5 के डिफेंस में जो 4 और 5 का डिफेंस है उससे बाहर निकलना होगा हनुमानगढ़ को, तभी वो वापसी कर सकता है। 10-17 का स्कोर, और ये देखिएगा 18-10 का स्कोर। पॉइंट फिर से लेकर गए। ग्यारह पे पहुंचता हुआ 11-18, 7 तक अभी भी पीछे, और ये पिछड़ापन मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन डिफेंस देखिए, 4 और 5 के डिफेंस से खेलता नजर आ रहा हनुमानगढ़। हौसले कितने बुलंद है, जज्बे, निश्चित रूप जज्बा चाहिए किसी भी खेल में। रवि का रथ पश्चिम में आया, लाल हुआ झीलों का पानी, धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी सांस सुहानी। सूर्य सेट हो चुका है दूधिया प्रकाश में, रवि रेड पे इस वक्त, जो कि प्रतिभावान खिलाड़ी। पिछले साल जो कि सब जूनियर नेशनल कबड्डी खेला था इन्होंने हैदराबाद में, और उस मैच में बेहद रोमांचक फाइनल मैच में 2 पॉइंट के मामूली अंतर से साई से हारा था राजस्थान। अंतिम समय में जब स्कोर 30-30 से बराबरी था, 1 मिनट का समय शेष था, कैच करने की कोशिश की, 2 पॉइंट गंवाए। फिर राजस्थान ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन 2 पॉइंट से हार झेलनी पड़ी। बाहर भेजा, बड़ा फूस, रेडर आउट है, यहाँ हवा में थे, आउट। और पॉइंट हनुमानगढ़ के गढ़ में। बिल्कुल सही फैसला, इस साइड से भी ऐसा ही देखने को मिला। हवा में उड़ रहे थे और हवा से ही बाहर पुश किया, इसलिए ज़मीन पे हाथ नहीं रख पाए, यानी लॉबी के आसपास हाथ टिका पाते तो सफल माने जाते, लेकिन बाहर चले गए थे। और क्या यहाँ फिर से पॉइंट मिलेगा? रवि पॉइंट का दावा ठोक रहे हैं इस समय, थाई को थपथपाते हुए। इंतज़ार करना होगा शेखावाटी, सब कुछ सेफ। 12-18, 6 पीछे। टाइम आउट है हनुमानगढ़ का भी, तो हनुमानगढ़ और सीकर एक टाइम आउट ले चुके हैं, जबकि अंकुश लगातार अपने जज्बात बिखेरते हुए बोनस से देखिए स्कोर में वृद्धि। 19-19 हाफ टाइम मध्यांतर का समय। स्कोर देख लीजिएगा इस समय मध्यांतर के समय, शेखावाटी सीकर 19 जबकि हनुमानगढ़ 12। ये है सूरतिया हाल इस वक्त हाफ टाइम के समय। प्री क्वार्टर फाइनल सेकंड हाफ में अब खेल का रोमांच और बढ़ता दिखाई देगा। जितना दूधिया प्रकाश की चमक है उससे ज़्यादा कहीं प्रकाश शेखावाटी सीकर जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू में फैलाता दिखाई दे रहा है। लेकिन हनुमानगढ़ यहाँ वापसी के लिए जरूर प्रयासरत होगा। शानदार टैकल दिखाता, अंकुश को बाहर भेजा, ये अच्छी सफलता इस समय दूसरे हाफ से शुरुआती राइड के ऊपर मिली कामयाब। डिफेंस की बदौलत अच्छी शुरुआत करने में कामयाब सेकंड हाफ से हनुमानगढ़, और जिसकी बदौलत 13 पे आ गया है, जबकि 4 का डिफेंस पहली बार नजर आता हुआ शेखावाटी का। मोहित चोटिल
पिछले से पिछले मैच से हमें बेहतरीन खेल दिखाया था, हीरो रहे थे और यहाँ हाथ संभाल दिया समय रहते। सीकर ने ही शुरुआत की है डिफेंस से सेकंड हाफ में भी, दोनों ही साइड से डिफेंस से ओपन हिसाब से, जबकि राकेश रेड पे अच्छा कवर और उससे बेहतर सेंटर कवर। हनुमानगढ़ इस समय थोड़ा सा मजबूत हो सकता है और ये सही वक्त है दबाव बनाने का, क्योंकि 4-5 खिलाड़ियों की संख्या इस समय शेखावाटी के पास। कमजोर डिफेंस साबित करना चाहिए राघव, डी लाइन को छूकर वापस आए। 13-20 7 अंक का गैप राकेश। क्या समय बिताने की भी मंशा है इस हिसाब से शेखावाटी को? बिल्कुल, क्यों नहीं। समय ज़ाया किया 27 सेकंड और डूडाई के लिए अब इंतज़ार यहाँ पूरा होता हुआ। राकेश आ रहे हैं हनुमानगढ़ अटैक के लिए, कमर कसता हुआ। 13-20 6 नंबर पहचान संख्या और अग्नि परीक्षा इस समय रेडर की टच पॉइंट का दावा कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ सेफ होना चाहिए। क्या रेडर यहाँ आउट माना जाएगा? रेडर सफल और पॉइंट शेखावाटी के सुरमे में। डूडाई इधर से राघव, संकट की घड़ी, कड़ा इम्तिहान और इस समय पॉइंट गंवाना और मुश्किलें बढ़ाना हनुमानगढ़ के लिए। देखते हैं वो संकट से उबर पाता कि नहीं। 10 पॉइंट लेकर आए हैं कि या नहीं। रेडर आउट। जयवीर कमबैक और अच्छी वापसी इस वक्त। 22-13 गुमराह करना चाहते थे, फायदा उठाने की कोशिश, लेकिन अंपायर की नजरें धोखा नहीं खा सकती। यहाँ समय जाया करते हुए वापस लौटे और यहाँ चेंजेस वापस लिया है भरत को, माफ कीजिए रौनक की वापसी हुई है 18 नंबर से, और ये फायदा उठा सकते हैं अपनी हाइट, बड़े कद का 6 फीट से ज़्यादा हाइट। मुकाबला कितना है टाइट। 9 अंक की बढ़त बनाता शेखावाटी, लक्ष्य तक पहुंच गए। अच्छी वापसी का फायदा मिलता हुआ 14 पे आ गया है, जबकि डिफेंस में 5 ही नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत फर्स्ट हाफ में भी दिखाई दी थी हनुमानगढ़ के साथ। डिफेंस मजबूत करना होगा। सेल्फ आउट है वहाँ, सही कहीं ना कहीं अंपायर वहाँ पकड़ते हुए डिफेंडर को। पॉइंट शिखर के झोले में। 4 नंबर तोहफे में उपहार मिला। दीपावली का त्यौहार, धनतेरस के रूप में ये एक आउट ऑफ बाउंड से पॉइंट शिखर की झोली में आता हुआ, जिसकी बदौलत 23 पे पहुंचा है। बाहर पुश किया है, बड़ा पुश, शानदार स्वागत तालियों से। 24-14 अब 10 अंक की बढ़त पे, जबकि सुपर टेकल में फंसता मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3 का डिफेंस शानदार ऑफसेटिंग, चाहे वो अनिल जी गुजर हो, प्रमोद जी हों और उनके साथ मनोज जी नरवाल जो कि सोनीपत हरियाणा से। तमाम निर्णय कहीं बेहतरीन डिसीजन, इसलिए मैच का रोमांच शानदार। रौनक उतनी रौनक नहीं बिखेर पाए हैं, हालांकि कुछ देर बाहर रखा, कुछ समय अंदर रखा टीम में, इसलिए एकाग्रता जरूर थोड़ी सी भंग हुई होगी, लेकिन जैसे वापस लौटे थे पॉइंट लेके आए थे। 24-14 जयवीर का जलवा, देखिए कितने बेहतरीन और प्रतिभावान खिलाड़ी उदयमान। घड़ी पे नज़र है 5 सेकंड। स्थानीय यूनिवर्सिटी से शानदार सेवाओं के साथ तमाम महानुभाव डी लाइन को छोड़कर वापस आए हैं। 24-14 के साथ अच्छी खासी बढ़त नजर आती हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी शिखर के पास। सुपर टेकल ऑन है, देखते हैं कैसे बचाव कर पाते हैं। और यहाँ बैकआउट की कोशिश की गई है, देखते हैं पीछे रह गए शायद। रेडर शेफ 1 पॉइंट। साथ ही मैच यहाँ और हो गया है और मुकाबला यहाँ पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी शिखर ने जीत लिया 25-14 के साथ। 11 अंक से ये मुकाबला शेखावाटी जीतते हुए सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। आखिर शेखावाटी शिखर सेमीफाइनल में।